परम गुरुवे नमः। सन्मति सुनील सागराय नमः। नमन करो श्री जिन प्रभु श्री सिद्ध भगवान। नमन करो मम सुनील गुरु जो मेरे श्री राम। माति सरस्वती मैया बसो कंठ में आशीष चहूँ पल पल तोरा गुरु। सुबह हो चाहे शाम सुबह हो चाहे शाम। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, तपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि प्राकृत आचार्य अतिशय योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। दो मित्र आचार्य भगवान का आशीर्वाद ही है। सर्दी तो बहुत ज्यादा ही हो गई, गला टॉन्सिल से सूज गया। आचार्य भगवान के आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ बैठे। दो दोस्त, बहुत गहरी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती कि एक दूसरे से मिले बगैर चैन नहीं पड़ता। बात नहीं हो तो फोन के जरिए बात हो जाए। दिन भर में एक बार मिलना बहुत जरूरी होता उनका। वो नहीं दिखता तो उसे चैन नहीं पड़ती, दूसरा नहीं दिखता तो पहले वाले को चैन नहीं पड़ती। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों की अपनी अपनी जिंदगी में एक अलग मोड़ आया। शादी हो गई, परिवार हो गया, आगे जाके धीरे धीरे बच्चे भी हो गए, ऐसे जिंदगी बढ़ने लगी। एक का हो गया रिजर्वेशन दूसरे देश में, उसे जाना पड़ा घर बार सब कुछ माता पिता को छोड़ करके। दूसरा उसी क्षेत्र में ही अपने कार्य में लगा हुआ था। फिर भी फोन से कभी ना कभी थोड़ी सी बात हो ही जाती थी। फिर एकाएक ही ऐसा समय आया, 6-7 महीने साल भर ऐसे बीते और दोस्तों का आपस में मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे की खैरियत पूछने लगे। ऐसे होता है ना, बहुत दिनों के बाद में मिलते हैं तो कैसे हो भाई, क्या है, कैसा चल रहा है, घर परिवार सब ठीक है ना। तो दोनों दोस्त एक दूसरे की खैरियत पूछने, बोलते तू कैसा है, तू बता, तू तो बहुत मोटा हो गया रे, इतने दिनों के बाद में ऐसा फूल के गप्पा हो गया, बहुत खाने पीने लगा है, बहुत अच्छा परिवार हो गया सब तेरा। तो बोला क्या बताऊँ भाई, इतना अच्छा परिवार हो गया, इतना बढ़िया बीबी मिल गई है, बच्चे हो गए, इतना अच्छा हो गया है कि घर पर ही काम रहता है, बाहर तो जाना ही नहीं पड़ता है। सब मोबाइल के जरिए आजकल घर पर काम होने लगे हैं। एक फ़ोन घुमाओ काम हो जाता है, तो घर पे पड़ा ही रहता हो, बाहर जाने को ही नहीं मिलता। अब बोलता चल तू मेरी तो छोड़, तेरी तो बता, तू तो बाहर विदेश गया, बाहर जाकर के कितनी कमाई करी, तू तो एकदम दुबला सुखड़ा जैसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया तू। तो बोला तू मेरी पूछ रहा है, मैं क्या बताऊँ कि इतना बाहर जाकर के घर पे जाने को ही समय नहीं मिलता, घर पे रहने को ही समय नहीं मिलता, बाहर ही बाहर घूम रहा हूँ। कब इस काम से छुट्टी मिले मैं अपने घर परिवार वालों से मिलूं। कहानी एकदम छोटी सी है, आशय बहुत बड़ा है कि एक है तो घर जाने के लिए तरस रहा है, बीवी बच्चों से मिलने के लिए तरस रहा है, मोह में पड़ा हुआ है, और एक दूसरा है कि बाहर की धन दौलत में पड़ा हुआ है, उसे घर जाने को भी समय नहीं है। एक को घर से निकलने को समय नहीं है, एक को घर पे जाने को समय नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ना घर जाने में मोह करो, ना लोगों से मोह करो, ना बाहर की धन दौलत से मोह करो। अगर प्यार करना है तो अपनी अंतस चेतना से प्रेम करो, वही साथ जाएगा। आचार्य भगवान किसी से भी मोह नहीं करते, उन्हें किसी से भी लगाव नहीं है, एकदम निष्प्रहता, कठिन तपश्चर्या, कठोर तपस्वी की जैसे ही
परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी कंदराओं में त्याग करते थे, कंदराओं में ध्यान करते थे। महावीर कीर्ति महाराज जी 3-3 घंटे धूप में ध्यान करते थे। तपस्वी सम्राट पूरी दिन हो गया, पूरी रात हो गया, खड़े खड़े ध्यान करते थे, जो यहाँ पर लोगों को नहीं देखा। और आचार्य भगवान भी उसी मार्ग पर चलते चलते अपनी तपस्या में बढ़ते ही निरत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई बाहर की दुनिया में मत घूमिए, अंदर की दुनिया में भी मत घूमिए। अगर आपको थोड़ा सी शांति पानी है, जीवन में शांति पानी है, तो अपनी अंतर चेतना की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाइए। आचार्य भगवान को किसी से भी मोह नहीं है, किसी से भी राग नहीं है। कोई आए तो ठीक है, कोई ना आए तो भी ठीक है। यहाँ पर जैसे संग में कहे तो 10-10 गाड़ियाँ चलती है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इतनी गाड़ियाँ चल रही कि आचार्य भगवान की गाड़ियाँ चल रही है। देखो आचार्य भगवान आगे चल रहे, पीछे पीछे इनकी गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही है। आचार्य भगवान की गाड़ी आचार्य भगवान की गाड़ियाँ है, वो आचार्य भगवान की गाड़ियाँ नहीं हैं। वो आप जैसे ही इनके बीच में कोई ना कोई एक भक्त तैयार होता है और अपनी धन का सदुपयोग करके 12 महीने चौका लगाता है। जंगल हो चाहे गांव हो चाहे नगर हो, वो आचार्य भगवान की सेवा में निरत कार्यरत। और उसमें आचार्य भगवान को कुछ लेना नहीं। महीनों महीनों हो जाते, 6-6 महीने हो जाते हैं, आचार्य भगवान के चौके में पड़गान नहीं होता। आचार्य भगवान ही बाहर पड़गान करते हैं और वो चौके में जो साधु जाते हैं निरंतर आहार होता है और अपनी धर्म भावना से वो धन का सदुपयोग करते हैं। बड़े बड़े मजिस्ट्रेट भी इनके चरणों में आते हैं। सुना होगा, देखा भी होगा कई लोग ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ऐसे आदि, राज्यपाल आदि सब दिल्ली में बोलो तो दिल्ली में थे तो ऐसे बहुत सारे राज्यपाल आदि, मंत्री, मोहन भागवत ऐसे आदि आदि कई लोग आए। तो वहाँ पर आचार्य श्री ऐसी जागृति में क्लास चल रही थी और उनका आना हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री जी का आना हुआ। पर आचार्य भगवान की कैसी निष्प्रता कि जिनको किसी से कुछ लगाव नहीं, कुछ लेना देना नहीं, पर परम आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद, एकदम सहजता से कैसे बात करना, कैसे बोलना, कैसे अपनी बात को सामने रखना, सामने वाला भी अपनी बात को एक्सेप्ट करना, ये इतना जबरदस्त मैनेजमेंट है। कल हमारा हार हुआ जहाँ पर, तो वो बोल रहे थे कि माता जी फ़ोन आया कि भाई हमारी तरफ से बोली है तो शांति धारा के लिए बुलाया है। तो बोला चिंता की कोई बात नहीं है, तुरंत पहुंच जाएंगे। आचार्य भगवान का गजब का मैनेजमेंट है। टाइम इज मनी, इज मनी। समय के अनुसार उठना, समय के अनुसार हर काम करना और तुरंत ही आहार भी हो गया, गए उनको अभिषेक में मिल गया, उनकी तरफ से शांति धारा थी वो भी हो गया और आचार्य भगवान अपनी कक्ष में पहुंच गए ध्यान और समय के लिए। तो दिल्ली में हम ये कह रहे थे कि दिल्ली में वहाँ पे आए थे क्रिकेटर गौतम गंभीर, क्रिकेटर आए थे। आचार्य भगवान के चरणों में एकदम बच्चों के जैसे बैठ गए और कहने लगे कि आचार्य भगवान हम अपने बचपन की बात बताए, दादी माँ थी हमको मंदिर में लेके जाती थी, तब से मुझे ऐसा मन में भाव था कि मैं भी मुनिराजों के साधु संतों के दर्शन करूं। और आज ये मैं इतना हर्षोल्लास से पुलकित हो गया हूँ कि आचार्य भगवान साधुओं के दर्शन दूर से किया, आज मैं आपके चरणों में बैठ करके आपके पास चर्चा कर रहा हूँ, आपके दर्शन का लाभ ले। फिर ऐसी चर्चा चलने लगी तो आचार्य भगवान से वो कहने लगे कि मैं क्रिकेटर हूँ। तो आचार्य भगवान ने क्या किया आपने? तो उन्होंने क्रिकेटर हूँ, 10,000 रन जीते मैंने। तो आचार्य भगवान ने बड़ी सादगी के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी प्रेम से उन्होंने क्या बोला, अरे जी आपने तो 10,000 रन जीते हैं, हमारे तपस्वी सम्राट ने तो 10,000 उपास कर लिए। उस चीज को बोलो तो कहने का मतलब कि परम निष्प्रता है, इनको कुछ नहीं चाहिए। आज सुबह भी क्लास में आचार्य भगवान ऐसी सी बात बोल रहे तो सच में ऐसे कभी कभी तो ऐसे ही लगता है कि एकदम बिल्कुल छोड़ छाड़ करके बिल्कुल जंगल में ही सही वही आनंद है। पर आचार्य भगवान के चरणों में जो आनंद है ध्यान का, तपस्या का, वो कहीं भी नहीं है। आचार्य भगवान के क्यों किसी भी राग लपेट में नहीं, कोई भी सामान नहीं, कुछ भी नहीं, ठंडी है, चटाई भी नहीं लेते, वो तो चटाई का भी उनका त्याग है। कैसे भी हो, पर ये तो आप लोगों का, खमेरा वालों का पुण्य हम कहेंगे कि न्यू ईयर एंड होने के पहले पिछला वर्ष भी आचार्य भगवान खमेरा में थे और न्यू ईयर प्रारंभ में भी आचार्य भगवान खमेरा में ही है। तो ऐसे आचार्य भगवान यहाँ पर हैं और तपस्वी सम्राट का सबको सानिध्य प्राप्त हुआ है। खमेरा में चतुर्मास हुआ है। एक तपस्वी सम्राट थे कि इन्होंने नेमिनाथ भगवान का 118-123 दिन में, है ना,
ऐसे मंदिर तैयार हो गया, जहाँ जहाँ कई कई जगहों की तो नींवें पड़ी रहती, सालों साल 5-5 साल तक मंदिर तैयार होना तो बहुत दूर है, नींव का आगे का काम ही नहीं बढ़ता है। पर ऐसे गुरुओं परम अनुकंपा परम आशीर्वाद से ये नेमी नमीनाथ भगवान का मंदिर 118-123 दिन 1 2 3 और जाकर भगवान विराजमान हो गए। और आगे जाकर के आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक तो मंदिर तैयार हुआ, दूसरी तरफ संतशाला भी कितनी सुंदर तैयार हो गई। और दूसरी तरफ आचार्य भगवान कल वो आए थे, कराड़िया जी बता रहे थे कि आचार्य भगवान ने सुबह जा करके अपने कमंडल का पानी भी छिड़क दिया पीछे, और आगे जाकर के हरि का निवास भी आगे बनने वाला है। तो ऐसे अपने धन का सदुपयोग, धन लक्ष्मी का, अपने तन मन धन ऐसे लगे रहिए और अपने जीवन को सार्थक करिए, क्योंकि ये चीज़ मिली है ये आगे नहीं मिलेगी। कल संबलमती माता जी आपको बता रहे थे ना कि बागड़ ऐसा प्रांत है, राजस्थान ऐसा प्रांत है जहाँ पर सबसे ज्यादा साधु निकले। सच बात है, संपन्नमती माता जी ने सुनील यात्रा में लिखा है कि पंच कल्याणक, आचार्य भगवान के पंच कल्याणक का एक दिग्दर्शन प्रस्तुत किया है उसमें। तो उसमें मैंने काउंटिंग करी तो सबसे ज्यादा रियल में अगर रिकॉर्डिंग लिस्ट में है तो बागड़ में ही पंच कल्याणक हुए, बागड़ से ही साधु निकले और बागड़ में ही आचार्य भगवान के सबसे ज्यादा चतुर्मास भी हुए। तो ऐसी अपनी धर्म भावना अब बढ़ाते रहिए, आचार्य भगवान के चरणों में आते रहिए। आज यहाँ हैं, कल पता कहाँ होंगे। जो सवेरा आज यहाँ था क्या पता वो कल सवेरा परसों का सवेरा घाटोल में हो। तो ऐसे जितना मिला है समय उसका लाभ लीजिए और अपने जीवन को खूब 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 बढ़ाते रहिए धर्म भावना के साथ। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु।